सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मार्शल यूनिवर्स सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर, जहां पर हम लोग अब ये देख पाते हैं कि लिनडोंग पहुंच चुका था फेंग कांग के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि वो शुरू को बचाना चाहता था और फेंग कांग को जान से मारकर उसके शील्ड को भी लेना चाहता था। जहां पर शाओयान भी फेंग कांग के बंदों को मार रहा था, जिससे कि फेंग कांग अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से जाओ और उस लड़के को जान से मार दो। लेकिन उन लोगों के सामने अब तभी आ जाता है मास्टर दाओ। मास्टर दाओ ये कहने लग जाता है कि मेरे होते हुए तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे दोस्त को हाथ भी लगा सको। तभी लिनडोंग मास्टर दाओ से ये कहने लग जाता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम ज्यादा पावरफुल बंदों को संभाल नहीं पाओगे। तुम बस इस लड़के का ख्याल रखना, उस बड़े वाले को तो मैं संभालता हूँ। मास्टर दाओ कहता है कि चिंता मत करो, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि मेरे होते हुए इस लड़की को हाथ भी लगा सके। जिससे कि अभी लिनडोंग तुरंत ही पहुंच चुका होता है फेंग कांग के सामने उसका मुकाबला करने के लिए, और ये कहने लग जाता है कि उस लड़की के ऊपर जो ये इनहेरिटेंस है वो उसी का ही है, जो कि अब साथ ही साथ मेरे प्रोटेक्शन में है, तो तुम उसे हाथ भी नहीं लगा पाओगे। और तुम्हारे पास में जो तुम्हारी निर्वाणा शील्ड है अब वो मेरी होने वाली है। जो बात सुनकर फेंग कांग हंसने लगता है और ये कहता है कि तुम्हारी जैसा कमजोर डायनेस्टी वाला लड़का, केवल तुम 3 निर्वाणा रियल में होने पर इतनी बड़ी बात कर रहे हो, तो सोचो मुझे क्या करना चाहिए। क्यों बेकार में तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो उस लड़की के लिए, जो कि अब तुरंत ही अपने काफी ज्यादा खतरनाक स्लैशिंग अटैक को प्रिपेयर करता है और उसको हिट कर देता है लिनडोंग की तरफ। जिस अटैक के साथ में लिनडोंग टकराते हुए उसका मुकाबला कर रहा था और ये कह रहा था कि तुम्हारा मुकाबला करने के लिए और तुम्हें खत्म करने के लिए तो मेरा ये छोटा सा स्टोन ही काफी है। जिसने अब तुरंत ही अपने एंशिएंट सिंबल की पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से फेंग कांग ने जो अटैक किया था उसकी सारी एनर्जी उसी सिंबल के अंदर चली जाती है और लिनडोंग एकदम बिजली की रफ्तार से आ रहा था अटैक करने के लिए, जिसकी वजह से फेंग कांग ने अपने कई सारे मल्टीपल अटैक्स को किया होता है लिनडोंग पर, जिनमें से कई सारे अटैक्स को वो डॉज कर देता है और जिनका वो सामना करता है उन्हें अपने एंशिएंट सिंबल के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। बल्कि वो तो उसी की ही पावर का यूज करते हुए उसी के ऊपर ही हमला कर दिया था, जिसकी वजह से फेंग कांग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस बंदे के पास में ऐसी कैसी अजीब सी पावर है, क्योंकि मैं जितनी बार भी इसके साथ में टकरा रहा हूँ मेरी युवान पावर उतनी ही कम होते जा रही है। जिसके तुरंत ही बाद अब ये दोनों अपनी अपनी पावर्स के साथ में एक दूसरे के साथ में टकराने लगते हैं। जो फाइट अब बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो चुकी थी, क्योंकि फेंग कांग का जो पावर लेवल था वो लिनडोंग से ज्यादा था, लेकिन फिर भी लिनडोंग उसको बड़ी ही आसानी के साथ में बराबर के लेवल की टक्कर देता है। फेंग कांग लिनडोंग की बॉडी एनर्जी को देखकर ये कहने लगता है कि आखिर ये तुम्हारे पास में ये कौन सी अजीब सी एनर्जी है। वो समझ चुका था कि ये बंदा जरूर से कोई ना कोई ट्रिक्स का यूज कर रहा है मुझे हराने के लिए। इसी वजह से अब उसने अपने एक सुपर पावरफुल अटैक को समन किया था, जिसका प्रेशर वो डालने लग जाता है लिनडोंग के ऊपर, जो कि वैसे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि लिनडोंग उसके अंदर फंस चुका था। और लिनडोंग को इस तरीके से फंसा हुआ देख के तभी फिर फेंग कांग ये कहने लग जाता है कि सुनो लड़के, तुम्हारी और मेरी पावर्स के बीच में जो गैप है अब तो वो तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। लिनडोंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम 4 निर्वाणा रियल्म के पी के लेवल पर हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी उतनी ही पावर के साथ में जान से मारूंगा, क्योंकि अब लिनडोंग ने अपने पोटेंशियल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। जो नजारा देख के फेंग कांग कहता है कि यानी कि अब तुम दोबारा से किसी ऐसी ही ट्रिक का यूज करने वाले हो, लेकिन मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे ट्रिक का यूज करो चाहे कुछ और करो, लेकिन आज तुम्हारी जान मेरे ही हाथों से जाएगी। जहाँ पर फेंग कांग ने अब अपने काफी ज्यादा खतरनाक लेवल के टॉर्नेडोस को एक्टिवेट कर लिया था। लिनडोंग कहता है कि देखो हाँ ये बात सच है कि मैं तुम्हारे पावर के बराबर का नहीं हूँ, लेकिन ये मत समझ लेना कि तुम्हारे लिए मुझे मारना आसान हो जाएगा। जब तक मैं न चाहूँ मेरी जान को मेरे शरीर में से मैं खुद भी नहीं निकाल सकता। जिस मोमेंट पर अब लिनडोंग तुरंत ही अपनी हेवनली पाम टेक्निक का यूज करने लगता है, जहाँ पर साथ ही साथ हमें शाओयान को भी दिखाया जाता है और उसके ऊपर हमला करने वाले बंदे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और दूसरी तरफ मास्टर दाओ भी अपने पावर से उन बंदों का मुकाबला कर रहा था। तभी वो देखता है कि लिनडोंग और उसका दुश्मन ये दोनों के दोनों अपने अपने स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट्स का यूज कर रहे हैं। फेंग कांग अब यहाँ पर यूज करता है अपनी ग्रेट डीमन विंड पाम टेक्निक को, जिसको हम समझ सकते हैं कि ये टेक्निक एकदम गॉड लेवल की होती है। लिनडोंग भी कहाँ पीछे हटता है और वो भी अपनी हेवनली पाम टेक्निक का यूज करता है, जिससे कि अब उन दोनों ही टेक्निक्स के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की पावर क्लैशिंग भी
होती है। लिनडोंग अपने अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ाते जा रहा था कि उसकी वजह से अब तो फैंग कांग की भी हालत खराब होने लगती है कि आखिर वो लिनडोंग का मुकाबला अब कैसे ही कर पाएगा, क्योंकि लिनडोंग तो लगातार अपने पावर का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ाते जा रहा था कि उसने एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ में फैंग कांग के टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जहां पर अब फैंग कांग ने अपने आप को बचाने के लिए एक स्पेशल शील्ड को भी बना लिया था, लेकिन वो शील्ड भी उसी पाम टेक्निक की मदद से ही चकनाचूर हो जाती है। फैंग कांग कहता है कि यानी कि ये बंदा असल में अपने पावर्स को छुपा कर बैठा था, ये जरूर से 4u1 निर्वाणा रियल में होगा, तभी ये मुझे इतनी ज्यादा टक्कर दे पाया। साथ ही साथ शाओयान भी अपने पूरे पोटेंशियल के साथ में उन बंदों की हालत खराब कर रहा था, उनको मार मार कर। शाओयान के साथ में मास्टर दाओ भी लगा हुआ था, जो नजारा देखकर फैंग कांग उनके बारे में सोच ही रहा था कि उसी मोमेंट पर तभी वहां पर पहुंच जाता है लिनडोंग, जो कि ये कहने लगता है कि क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते थे, तुम्हारे पास में जो कुछ भी हो अभी यूज कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं देने वाला। फैंग कांग कहता है कि तुम मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ लोअर डायनेस्टी के एक चीटी के बराबर हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि केवल इतना करने की वजह से तुम 100 डायनेस्टी वॉर को जीत जाओगे? जहां पर शाओयान फाइनली फैंग कांग के उन बंदों को हरा चुका था और मास्टर दाओ ने भी उसके 2 बंदों को जान से मार दिया था, जिसकी वजह से अब फैंग कांग अकेला पड़ चुका था। तब जाकर फैंग कांग को समझ में आता है कि लिनडोंग के साथ साथ उसके ये दोनों साथी भी 4u1 निर्वाणा रियल में पहुंच चुके हैं। इस मोमेंट पर अब तभी वो यहाँ पर लेकर आ जाता है अपना हेवनली ग्रेड का स्पिरिचुअल ट्रीजर, जो टेक्निक बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होती है, क्योंकि ये होता है असल में एक स्पिरिचुअल ड्रैगन अटैक। और जिस तरीके से अब फैंग कांग ने अपने ऑरा को एक्टिवेट करना स्टार्ट किया था, तो उसके इस ऑरा की वजह से आसपास जितने भी जीवित जंतु होते हैं वो तो मरने लगते हैं। फैंग कांग कहता है कि लिनडोंग, तुमने मुझे इतना ज्यादा मजबूर कर दिया कि मुझे अब मेरा ट्रम्प कार्ड यूज करना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हें भी इसके ऊपर गर्व होगा कि तुम कितने कमाल की टेक्निक से मरे हो। जिस मोमेंट पर अब वो यूज करने लगा था अपनी ब्लैक ड्रैगन रोरिंग हेवन शील्ड को, और इस ब्लैक ड्रैगन की जो स्ट्रेंथ होती है वो एकदम ही अनबीटेबल सी होती है, जिसके ऊपर शाओयान और मास्टर दाओ की भी नजर पड़ती है कि ये अटैक सच में कितना ज्यादा पावरफुल है। लिनडोंग समझ चुका था कि फैंग कांग अब अपने जिसे हेवनली ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रीजर का यूज कर रहा है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसकी वजह से अब तो लिनडोंग के भी पसीने छूटने वाले थे। जिस मोमेंट पर अब उसे ब्लैक ड्रैगन ने लिनडोंग के ऊपर अपना काफी खतरनाक अटैक भी कर दिया था, जिससे कि लिनडोंग उसके अटैक को डॉज करते हुए यहाँ से वहाँ पर भागने लगता है। जो नजारा देख के अब तो फैंग कांग भी कहता है कि लिनडोंग, क्या तुम्हें केवल इतना ही करना आता है? अब जरा दिखाओ मुझे कि तुम आखिर क्या ही कर लोगे। जिस मोमेंट पर अब उसने अपना एक फाइनल अटैक किया था जो कि एकदम डेडली लेवल का था, तब जाकर फिर लिनडोंग भी अपनी अजूर स्काई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का यूज करता है, क्योंकि जिस तरीके से लोहा ही लोहे को काटता है तो ड्रैगन का मुकाबला ड्रैगन ही कर पाएगा। वो अटैक जब लिनडोंग की उस ड्रैगन शील्ड से टकराता है तो बहुत ही खतरनाक पावर क्लैशिंग होती है, जिसका मुकाबला करने में तो लिनडोंग की भी हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि अटैक इतना ज्यादा पोटेंशियल रखता था कि अगर कोई 3u1 निर्वाणा रियल वाला बंदा होता तो वो अभी तक मर चुका होता। फैंग कांग हंसते हुए कहने लगता है कि लिनडोंग, अब तुम्हारे पास में मरने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। जहाँ पर नीचे वाकई में काफी बड़ा धमाका होता है और लिनडोंग की वो शील्ड टूट भी जाती है। चारों तरफ ही अब तो धुआं भी उड़ चुका था। जो नजारा देख के वहीं उसी जंगल में 2 और बंदे मौजूद होते हैं, जो कि ये कहने लगते हैं कि लिनडोंग ने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी, क्योंकि वो 4u1 निर्वाणा रियल वाले फैंग कांग से टकराने को गया था, और क्योंकि लिनडोंग ने जानबूझकर इतनी बड़ी गलती की थी तो इसकी तो उसे सजा भुगतनी ही थी। जो बात सुनकर उसके बगल में जो लड़की खड़ी हुई होती है वो ये कहने लगती है कि अभी तक लिनडोंग ने अपना असली पोटेंशियल दिखाया नहीं है, जिसके बारे में अभी तक फैंग कांग को भी मालूम नहीं है। आसपास सभी लोगों को और फैंग कांग को भी ऐसा लग रहा था कि शायद या तो लिनडोंग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका है या फिर मर चुका है। जिस मोमेंट पर अब तभी उसे धुएं के अंदर एक पावर अप होता हुआ नजर आता है, जो कि लिनडोंग ने किया था। फैंग कांग भी शॉक हो चुका था कि आखिर ये बंदा मेरे इतने बड़े अटैक से खुद को बचा कैसे लिया। तभी लिनडोंग कहने लग जाता है कि तुमने मुझे मारने के लिए अपने एक हेवनली ग्रेड के स्पिरिचुअल ट्रीजर का यूज किया, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि तुम्हें अभी तक इसको ठीक तरीके से यूज करना भी नहीं आता? चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारकर इसे ठीक तरीके से यूज करूंगा। जिस मोमेंट पर अब फैंग कांग अपने ड्रैगन को ही भेज देता है लिनडोंग को जान से मारने के लिए, लेकिन लिनडोंग भी उससे डरने वाला तो था नहीं, बल्कि उसी के ही सामने आ चुका था मुकाबला करने के लिए। वो ड्रैगन अपनी
पावरफुल बॉडी का अपनी टेल का यूज कर रहा था लिनडोंग को फंसाने के लिए, बल्कि फैंकांग अपनी एक चाल को चलता है और ड्रैगन की कुंडली में फंसा लेता है लिनडोंग को, जिसे वो अपने फुल पोटेंशियल से दबा भी देता है। जो नजारा देखकर शूरो कहने लग जाती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम सभी लोगों का ऐसा हाल हो रहा है। और शाओयान ये नजारा देख के कहता है कि मुझे बिग ब्रदर की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। मास्टर दाओ कहता है कि चिंता मत करो लिनडोंग, वो सब कुछ अकेले ही संभाल लेगा, क्योंकि लिनडोंग एक्चुअल में अपनी अजूरे ड्रैगन की पावर का यूज कर रहा था, जिसकी मदद से वो इतना ज्यादा फोर्स जनरेट करता है कि ड्रैगन की कुंडली को भी खोल देता है। वो ब्लैक ड्रैगन अपना पूरा पोटेंशियल लगा रहा था, क्योंकि लिनडोंग खुद को सेफ रखने के लिए अजूरे ड्रैगन बेल को क्रिएट कर चुका था, जहाँ पर साथ ही साथ लिनडोंग अपनी अजूरे स्काई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का भी यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर अब ड्रैगन का आर्मर आ चुका था। लिनडोंग ये कह रहा था कि फैंकांग, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी जान को लेना इतना आसान है तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अब उसका भी ड्रैगन सामने आ चुका था और अब ये दोनों ही ड्रैगन लड़ने को तैयार थे। जो बैटल देखने में अब तो एकदम लेजेंडरी लेवल का लग रहा था, जिसके तुरंत ही बाद लिनडोंग का अजूरे ड्रैगन अपना अटैक करने के लिए जाने लगा था, जिससे कि फैंकांग ने भी अपने ड्रैगन को तुरंत ही भेज दिया था उसके साथ में फाइट करने के लिए। जो फाइट अब काफी खतरनाक तरीके से होने लगती है, क्योंकि ये दोनों के दोनों ड्रैगन हेवन लेवल के थे। लेकिन यहाँ पर लिनडोंग के ड्रैगन ने अपनी कुंडली के अंदर अब ब्लैक ड्रैगन को फंसा लिया था, बल्कि उसे तो मार मार कर अब जमीन पर नीचे भी फेंक देता है। फैंकांग अपने ब्लैक ड्रैगन को संभालने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो ऐसा कर नहीं पाएगा, क्योंकि अजूरे ड्रैगन उसकी गर्दन को पकड़ के इतनी तेजी के साथ में जमीन से मारता है कि वो एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ में खत्म हो चुका था, जिसका बैकलैश इतना ज्यादा होता है फैंकांग पर कि वो खुद भी अब बचने वाला नहीं था और इस मौके को लिनडोंग भी छोड़ने वाला नहीं था। लिनडोंग तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था और ये कह रहा था कि अब तुम्हारी जान मैं लेकर रहूंगा। लिनडोंग का अजूरे ड्रैगन फैंकांग के पास में इतनी तेजी के साथ में जा रहा था कि फैंकांग कहता है कि मेरी फैंग यून डायनेस्टी तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी, जिसने अपने आप को बचाने के लिए एक एनर्जी शील्ड का यूज तो किया था, लेकिन अजूरे ड्रैगन उसे एक चुटकी में ही तोड़ देता है और फाइनली अपना एक इतना ज्यादा खतरनाक लेवल का अटैक करता है कि फैंकांग यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से अब चारों तरफ ही एकदम सन्नाटा सा छा चुका था और फैंकांग की बॉडी के ऊपर उसका हेवनली स्पिरिट शील्ड और उसका ब्लैक ड्रैगन दोनों के दोनों ही फ्लॉट कर रहे थे, जिनको ऑब्वियसली लिनडोंग ले लेता है और ये कहता है कि मुझे अब मिल चुकी है कि हेवनली ग्रेड की स्पिरिचुअल ट्रेजर, जो दोनों के दोनों अब उसके ही बन चुके थे। और ये नजारा देखकर सभी लोग ये कहने लग जाते हैं कि क्या वाकई में लिनडोंग ने फैंकांग को जान से मार दिया, जिसकी वजह से अब वो अर्थ रैंकिंग से बढ़कर अब हेवन रैंकिंग में जाने वाला था। और ऐसा आज तक 100 डायनेस्टी वॉर की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ कि किसी अर्थ रैंक वाले बंदे ने हेवन रैंक वाले बंदे को मारा हो। जो नजारा देख के वो दूर से देखने वाली लड़की ये कहने लग जाती है कि लिनडोंग तुम हमेशा ही सरप्राइज करते हो, जिसके साथ वाला बंदा कहता है कि लिनडोंग तुम मेरे लिए एक काफी अच्छे खासे ओपोनेंट बनोगे। जिस मोमेंट पर तभी साथ ही साथ लिनडोंग के पास में शाओयान, शूरो और मास्टर दाओ भी आ चुके थे। मास्टर दाओ कहता है कि लिनडोंग तुमने तो काफी ज्यादा देरी लगा दी इसको मारने में, क्योंकि तुमसे ज्यादा फास्ट तो ये स्टूपिड टाइगर निकला। शाओयान बताता है कि बिग ब्रदर हम दोनों के दोनों ऑलरेडी काफी सारे निर्वाणा शील्ड्स को एब्जॉर्ब कर चुके हैं। उसके पास में अभी भी कुछ निर्वाणा शील्ड बच रहे थे जो कि वो लिनडोंग को देता है। तभी फिर शूरो भी ये कहने लगती है कि तुम तीनों की वजह से मेरी जान दो बार बची है, जिसका मैं कर्ज कभी भी नहीं चुका पाऊंगी। उसके बदले में अपनी निर्वाणा शील्ड को तुम्हें देना चाहती हो, जिसकी वजह से मास्टर दाओ शूरो की स्पिरिचुअल शील्ड को उसे ही दे देता है और ये कहने लगता है कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि जो शील्ड शाओयान ने लिनडोंग को दिए थे वो उन शील्ड्स को भी दे देता है शूरो को। और ये कहता है कि मेरी भी सिस्टर तुम्हारे ही एज की है और मैं आशा करता हूँ कि वो कभी भी किसी मुसीबत में पड़ती है तो इसी तरीके से दूसरे लोग भी उसकी हेल्प करेंगे। और ये निर्वाणा शील्ड शूरो को यहाँ से आगे बढ़ने में भी हेल्प करेंगे। तभी वो कहता है कि मैं हूँ लिनडोंग और ये दोनों ही मेरे भाई हैं, एक है लिनयान और दूसरा है लिनडाओ। जैसे कि शूरो, लिनयान, लिनडाओ और लिनडोंग तीनों का ही शुक्रिया अदा करती है और उन निर्वाणा शील्ड्स को भी एक्सेप्ट कर लेती है। जिस मोमेंट पर अब तभी मास्टर दाओ ये कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि आखिर एक सुपर डायनेस्टी की निर्वाणा शील्ड कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि इसके बारे में 100 डायनेस्टी वॉर को देख रहे सभी के सभी मास्टर्स को पता लग चुका था। वो लोग ये कहने लग जाते हैं कि लो डायनेस्टी से एक लड़का आया है जिसका नाम
नाम है लिनडोंग। उसने वाकई में कमाल कर दिया क्योंकि अब वो अर्थ रैंकिंग से बढ़कर हेवन रैंकिंग में जाने वाला है, जो कि एक बहुत ही कमाल की बात होती है। वो मास्टर्स भी ये कहने लगते हैं कि अब लग रहा है कि ये है असली 100 डायनेस्टी वॉर, और अगर ये लड़का वाकई में आगे बढ़कर फाइनल्स में भी पहुंच जाता है तो मैं ये जरूर से देखना चाहूंगा कि आखिर वो कौन से सेक्ट को ज्वाइन करेगा। जिसकी बातों को सुनकर तभी एक दूसरे मास्टर कहने लगते हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम इस लड़के में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो। जिन सभी की बातों को सुनकर वहीं पर मौजूद होते हैं युवान सेक्ट के मास्टर, जो कि ये कहने लगते हैं कि ऑब्वियसली वो मेरे ही सेक्ट को ज्वाइन करेगा क्योंकि मेरा सेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है। वहीं पर साथ ही साथ वो दाओ सेक्ट के मास्टर भी बैठे हुए थे, जिनकी मुलाकात लिनडोंग से पहले भी हो चुकी थी। तभी हम लोग मास्टर दाओ को देखते हैं, जो कि ये कहने लग जाता है कि हम लोगों ने सुपर डायनेस्टी के साथ में पंगा तो ले लिया, लेकिन ये बात भी है कि वो लोग अब इतनी आसानी के साथ में चुप तो नहीं बैठेंगे। लिनडोंग कहता है कि चिंता मत करो, हम लोगों का नाम तो वैसे भी अब 24 की लिस्ट में आ चुका होगा, और अगर अब कोई भी मुकाबला करने के लिए आता है तो हम लोग बेशक उनका मुकाबला करेंगे। मास्टर दाओ कहता है कि लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपनी इंजरीज को हील करना चाहिए, क्योंकि इस समय पर तुम काफी कमजोर हो, और अगर कोई तुम्हारे ही लेवल का बंदा तुमसे फाइट करता है तो तुम उसे भी नहीं हरा पाओगे। लिनडोंग तभी शोर से कहता है कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ में चलो। लेकिन शोरो को डर लग रहा था कि उसकी बॉडी में जो इनहेरिटेंस है वो इन लोगों के लिए कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे। मास्टर दाओ कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे उस बीस्ट को संभालने का तरीका मेरे पास में मौजूद है, तुम बस हमारे साथ में चली चलो, धीरे धीरे करके मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। लेकिन अब उसी मोमेंट पर इन लोगों के सामने तभी एक बंदा आ जाता है, जो कि असल में होता है टियान युआन डायनेस्टी से, जो कि लिनडोंग से ये कह रहा था कि क्या तुम्हारे अंदर अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम मेरा मुकाबला कर सको, जिससे कि वो सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। लेकिन लिनडोंग सबसे आगे आ जाता है। लिनडोंग कहता है कि मुझे बताओ जरा, क्या तुम यहाँ पर फेंग कांग की मौत का बदला लेने के लिए आए हो? जिससे कि ये किन टियान नाम का बंदा ये कहने लगता है कि मुझे फेंग कांग से कुछ भी नहीं लेना देना, बल्कि वो तो लिनडोंग को एक मेडिसिन की बोतल दे देता है और ये कहने लगता है कि मेरे हाथों में बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही है और मैं तुम्हारे साथ में फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि तुम ऑलरेडी इंजर्ड हो तो मैं इस मौके का फायदा नहीं उठाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये जो मेडिसिन मैंने तुम्हें दी है इसकी मदद से तुम्हारी इंजरी बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे, जिसके बाद फिर हम लोग 100 डायनेस्टी माउंटेन पर मिलेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में एकदम कमाल का बैटल होना चाहिए। जिसकी ईमानदारी को देखकर तो लिनडोंग भी काफी खुश हो जाता है और ये कहने लगता है कि मुझे ये तो बताओ कि तुम आकर हो कौन? वो कहता है कि मैं हूँ असल में टियान युआन डायनेस्टी से और मेरा नाम है किन टियान, जिसे शोरो पहचान लेती है और ये कहती है कि ये तो वही किन टियान है जो कि हेवनली रैंकिंग में नंबर 1 पे आता है। लिनडोंग कहता है कि ठीक है, लेकिन जब हमारा मुकाबला होगा मैं बिल्कुल भी रहम नहीं खाऊंगा। चलो मिलते हैं हम लोग 100 डायनेस्टी माउंटेन पर। जिसके बाद फिर लिनडोंग अपने साथियों के साथ में एक अच्छी सी जगह को देखने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो अपने आप को हील कर सके। तभी किन टियान लिनडोंग को ये चेतावनी दे देता है कि तुम्हें अपनी इंजरीज को हील करने से पहले 4 ग्रेटेड डीमन सेक्ट के इनहेरिटर्स से चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि वो कभी भी हमला कर सकते हैं। स्पेशली तुम्हें स्ट्रॉन्ग फैमिली के 3 डीमन से तो ज्यादा बच के रहना होगा, क्योंकि उन लोगों का आजकल ज्यादा पावरफुल लोगों को हंट डाउन करने का तो शौक बन चुका है। जिससे कि लिनडोंग कहता है कि मुझे बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद फिर वो चारों के चारों यहाँ से चले जाते हैं और किन टियान के साथ वाली लड़की ये कहने लगती है कि कितनी दुख की बात है कि तुम फाइट तक नहीं कर पाए लिनडोंग से। जिसके बाद फिर वो यहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर तभी किन टियान ये कहने लगता है कि होंगले, बस मैं एक बार इस 100 डायनेस्टी वॉर को जीत जाऊं तुम्हें एहसास हो जाएगा कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे लायक हूँ। जिसके बाद अब लिनडोंग और शोरो दोनों के दोनों एक गुफा के अंदर बैठ जाते हैं अपने आप को हील करने के लिए, अपना कल्टीवेशन करने के लिए। इसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक बहुत ही कमाल की फाइट होने वाली है, जिसको देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।